वेलकम टू शिक्षा ज़िंदगी। दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों को शिक्षा ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को क्लास 10th की अर्थशास्त्र विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि समाजशास्त्र का ही एक पार्ट्स है। इसमें जानते हैं कि 4 बुक आप लोगों को पढ़ना है: ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। इसमें पहले बता दें आप लोगों को कि कोरोना काल के कारण जो सिलेबस कम किया गया है उसमें से आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि 40% लेस किया गया है इसमें, तो आपको कुछ चैप्टर ही हटाया गया है। इसमें से देख रहे हैं कि आपका ये 5 चैप्टर ही है आपके बुक में, लेकिन इसमें से आपका विकास जो चैप्टर 1 था उसको हटा दिया गया है, और उपभोक्ता अधिकार चैप्टर 5 था उसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें पढ़ना है मात्र चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, चैप्टर 3 मुद्रा और साख, चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यही 3 चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। और ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, आपके लिए समाजशास्त्र में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने का, या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इस बुक में ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास इसमें पढ़ना मात्र है 3 चैप्टर, और वेटेज इसका भी नंबर में क्या है, सेम है। 20 नंबर आपका ज्योग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से 20 चैप्टर 20 नंबर्स का, पॉलिटिकल से 20 नंबर का, हिस्ट्री से 20 नंबर का, यानी कि ये 20-20 नंबर का ही आएगा। 20, 40, 60, 80 टोटल नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका। 80 और 20 जानते हैं आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि ज्योग्राफी का होता है। तो इसको नहीं देखना, ये तो आपका कॉलेज या स्कूल देगी। बाकी आपको 80 नंबर देखना है, तो इसमें से सबसे कम आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, और नंबर सेम आएगा। इसलिए हम आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और वही बताएंगे जो आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमको कैसे पढ़ना है, कहाँ से नंबर ज़्यादा आएगा। तो समय को ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए, समय को ज़्यादा व्यर्थ ना गंवाते हुए हम क्या करेंगे, आप लोग तो समझ ही चुके होंगे सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किस प्रकार इसमें हमको अधिक से अधिक नंबर लाना है। तो उसके लिए हम आज आपके लिए, आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो दूसरा चैप्टर है क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मिटा देते हैं। आप अगर अभी तक सिलेबस से अवगत नहीं होंगे, अगर नहीं मिल पाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। हम आपको आज अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 का कुछ भाग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट्स आएगा। आज ये पहला पार्ट्स होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं आपके पास बच गया है चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहने का अर्थ है कि हम अपने देश में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि हम कौन कौन से कार्य करते हैं जिससे हमारी इनकम होती है और उससे हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूत होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का सभी का यही होती है कि आय अर्जित करें, अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत हो। तो इसके लिए देखेंगे कि हमारे पास
कौन कौन सी विकल्प उपलब्ध है, अर्थव्यवस्था के कौन कौन सा क्षेत्र है, हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कहाँ से इनकम करेंगे। तो ये चीज़ आपका इसमें दिखाएंगे अभी हम आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में किस किस क्षेत्रक के रूप में बांटा गया है। पहला है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्रक, दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है क्या दोस्तों तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं, प्राथमिक क्षेत्रक दिख रहा होगा दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्रक, ठीक है दोस्तों, और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, देखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक क्या है। बने रहें, आपको आज के बाद ये बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम क्या रखते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होते हैं जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्त, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अब ये कहेंगे कि आखिर इस क्षेत्रक को प्राथमिक क्षेत्रक ही क्यों कहते हैं, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया। तो हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है वो किसी दूसरे क्षेत्रकों के लिए आधार प्रदान करती हैं। इन्हीं से प्राप्त वस्तुओं के ऊपर क्या करते हैं, अन्य सेक्टर आपका निर्भर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। प्रथम गतिविधियां में हम इसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसी क्षेत्रक का वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसके बाद हमारा दूसरे क्षेत्रक का विकास होता है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहते हैं दोस्तों, आधारभूत क्षेत्रक भी कहते हैं। ये दूसरे क्षेत्रक के लिए आधार भी उत्पन्न करता है और ये प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन की प्राथमिक प्रक्रिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक में आखिर है कौन कौन से क्षेत्रक, किसको शामिल करते हैं भाई। तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आपका आ जाता है क्या, कृषि उत्पाद, जितने भी हम कृषि से उत्पाद प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में होते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा दोस्त, वो वन आ जाएंगे, वन से जो भी उत्पाद हमें मिलती है प्राथमिक उत्पाद होती है, प्राथमिक क्षेत्रक में रखते हैं। तीसरा यहाँ हम शामिल कर सकते हैं क्या, खनन, क्या दोस्त, खनन। चौथा भी ले सकते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा दोस्त, इसमें पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, ये सभी चीज है दोस्तों, ये सभी आपका किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। अब आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं यही वस्तुओं का प्रयोग करके, इन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करके इस द्वितीयक क्षेत्रक का विकास किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राथमिक क्षेत्रक आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर वस्तु का उत्पादन करते हैं। इन्हें प्राथमिक क्षेत्रक क्यों कहा जाता है ये भी आपको अभी हम समझा चुके हैं, क्योंकि ये वस्तुओं के उत्पादन की प्रथम स्थिति है, प्रथम अवस्था है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं दोस्तों। चलिए अब इसमें हम देख चुके हैं प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, इसे प्राथमिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं, इसमें कौन कौन से कार्य को शामिल किया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों द्वितीयक क्षेत्रक क्या होते हैं। बने रहिए दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग हमारे पास बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें
तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा, आप लोगों से खुशी मिलेगी और हम इस प्रकार के वीडियो आपके पास ला सकें। देखिए दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्रक क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्रक क्या होते हैं? तो अर्थव्यवस्था की वैसी क्षेत्रक या यह वे क्षेत्रक होते हैं जिसमें विनिर्माण का कार्य होता है। विनिर्माण का मतलब है क्या? कि जहां फिर से निर्माण होता है वस्तुओं का दोबारा। अब बोलेंगे भाई कहाँ दोबारा वस्तु का निर्माण होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, अभी बताएं कि जो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद होते हैं वस्तुएं, उसको फिर ले जा करके किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में क्या किया जाता है? नया रूप दिया जाता है, तब वो हमारे उपयोगी योग्य बन पाते हैं। अब वहाँ जो भी कार्य होता है, दूसरा स्तर का जो कार्य होगा वो आपका द्वितीयक क्रिया होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? वस्तु को उपभोग के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है? तो द्वितीयक क्रियाकलाप विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है द्वितीयक क्रियाकलाप में। इसमें सारे उद्योग आते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि द्वितीयक क्रियाकलाप जो आपकी है, इसमें क्या किया जाता है, ये होता क्या है, ये बता चुके हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप एक करता क्या है भाई? तो ये वस्तुओं को, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को नया रूप देते हैं और नया रूप देने के साथ साथ उसे क्या करते हैं? गुण्यवान और मूल्यवान बना देते हैं। मतलब है कि इस क्षेत्र से जो भी वस्तु का प्राप्ति हुई हमें, उसका मूल्य भी बढ़ता है, इसका गुण्य भी बढ़ता है, और वो बढ़ाने का काम कौन करता है? द्वितीयक क्षेत्रक करते हैं। दोस्त देख रहे होंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक से, मान लीजिए कृषि से हम क्या प्राप्त किए? गेहूं प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए दोस्त? गेहूं प्राप्त किए। और ये गेहूं ला करके हम द्वितीयक क्षेत्रक किसी मिल में पहुंचा दिए। मिल इसको क्या किया दोस्त? इस गेहूं से क्या बना दिया? आटा बना दिया। अब ये आटा को हम फिर क्या किए? किसी ऐसे मिल में ले गए जहां इसका निर्माण क्या कर दिया गया? तरह तरह का वस्तु बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखें क्या यहाँ हमारा गेहूं से आटा बन चुका है। आटा से अब हम क्या कर दिए? किसी ऐसी फैक्ट्री में ले गए जहाँ आटा का क्या अलग अलग उत्पाद बनाया जाएगा। बिस्किट बना दिया गया, या फिर अन्य वस्तुओं का निर्माण कर दिया गया, या तो फिर इसको हम अपने घर में प्रयोग करने के लिए ले आए। तो आटा जो है, गेहूँ था प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, लेकिन उससे बना दिए आटा। ये बनाया कौन? द्वितीयक क्षेत्रक, किसी उद्योग, कोई उद्योग ने बनाया। अब यहाँ देखेंगे कि इसका मूल्य क्या इस गेहूं के मूल्य के बराबर है? तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि गेहूं का मूल्य अब बदल गया। अब यहाँ गेहूं अगर हमको 10 रुपये केजी, या अभी तो 10 रुपये नहीं है, ये मान लीजिए 19 रुपये केजी, 18 रुपये केजी मिलती है, तो क्या आटा इस मूल्य में संभव है? नहीं है। बोलिएगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसका क्या हो चुका है? यहाँ इस गेहूं से आटा बन चुका है। आटा बनाने में कुछ पूंजी हमारी खर्च हुई है, उतना में नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि गेहूं का जो रूप था वो भी चेंज हो गया, और गेहूं का जो मूल्य था वो भी चेंज हो गया। तो यही चीज़ तो लिखना है एग्जाम में, यही लिखना है। द्वितीयक क्षेत्रक पूछे तो कि द्वितीयक क्षेत्रक क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था की वह क्षेत्रक होते हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें क्या किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को पुनः निर्मित कर गुण्यवान और मूल्यवान बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण का कार्य करता है। जितने भी विनिर्माण के कार्य किए जाते हैं सभी द्वितीयक क्षेत्रक में आते हैं। आगे देखेंगे। अच्छा ठीक है भाई, ये ऐसा हो गया। अब आखिर तृतीयक क्षेत्रक है क्या? तो तृतीयक क्षेत्रक क्या है दोस्त? तृतीयक क्षेत्रक, इसको हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। और ये सेवा क्षेत्रक क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? तृतीयक क्षेत्रक में कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में निर्मित होने वाली वस्तुओं को सेवाएं प्रदान करता है, सहायता करता है। सेवा का मतलब है सहायता, कहीं से भी कुछ चाहिए, अगर किसी का हेल्प चाहिए तो वहाँ सेवा।
ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ है यहाँ सेवा। जैसे देखते हैं हम लोग कहीं एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, किसी से आग्रह करना पड़ता है, तो सेवा में लिखते हैं, यानी कि वो हमारे कुछ करता नहीं, वो हमें सेवा देता है, वो हमारी बातों को सुनता है। तो वही चीज़ है ये तृतीय क्षेत्रक में वस्तु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि ये तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है, यह एक सेवा सेक्टर है जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में वस्तुओं के निर्माण करने के लिए या इसके उपभोग के लिए क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। इसकी सहायता से ये दोनों का उपयोग, इसको मान लीजिए गेहूँ उत्पादित हुआ, गेहूँ को क्या यहीं पे फैक्ट्री है किसान के घर में नहीं है, उसको मार्केट ले जाते हैं, उद्योगों में ले जाते हैं, और वो उद्योग कहाँ होता है, उसके घर से कुछ दूरी पे होता है। वहाँ ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वाहन का प्रयोग करते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं, सड़क। ठीक है दोस्तों, तो वो जो सड़क है वो हमारा क्या हुआ, परिवहन है, वो हमारा तृतीय क्षेत्रक हुआ। वहाँ किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। दूसरा, इसमें और दूसरा कौन सा क्षेत्र आ सकता है सर, तो दूसरा आपका आएगा क्या, आप खुद बता सकते हैं, दूसरा आपका आ जाएगा बैंक। क्या है, बैंक। बैंक भी क्या है दोस्त, तृतीय क्षेत्रक के एक कार्य है। बैंक क्या करता है, अब बोलेंगे बैंक कैसे सहायता करता है सर, तो बैंक जो है वो क्या करता है, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में वस्तुओं के निर्माण करने के लिए अगर हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम बैंक से लोन लेंगे, और लोन लेने के बाद क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे दोस्तों, लोन लेने के बाद हम कृषि के लिए या औजार खरीद सकते हैं। कृषि कार्य के लिए हमारे पास अगर बीज लगाने के लिए पैसा नहीं है तो लोन ले करके बीज लगा सकते हैं। आप सुने होंगे कृषि लोन के बारे में, बिजनेस लोन के बारे में सुने होंगे, तो वो सारा क्या है, बिजनेस देके हमारा वस्तु निर्माण कर देता है, नहीं, वो हमारी सेवा प्रदान करता है, हमें सहायता करता है कि आपके पास पूंजी नहीं है, आपके पास टेक्निक है तो आप पूंजी लीजिए और आप वस्तु का निर्माण कीजिए, द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप कीजिए, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगी। ठीक है दोस्तों, तो तृतीय क्षेत्रक क्या है, तृतीय क्षेत्रक एक सेवा क्षेत्रक है जो क्या करता है, द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्रक में वस्तुओं के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि ये तीनों क्षेत्रक आपको पता चल गया होगा। हाँ, आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि ये जो सेवा सेक्टर है ये तृतीय क्षेत्रक है, ये जो सेवा सेक्टर है, या ये पढ़ेंगे कि इसी का और वर्गीकरण कर दिया गया है। आगे पढ़ेंगे 11 में, 12th क्लास में पढ़ेंगे। 12th क्लास में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का या आर्थिक क्रिया का 5 प्रकार पढ़ेंगे वहाँ, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्थ और पंचम कुछ वैसा नहीं है, वही ये तृतीय क्षेत्रक जो है सेवा क्षेत्रक, इसी का पार्ट्स हैं, उच्च क्लास की सेवाएं उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपके इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि हमें देखना है 10th का एग्ज़ाम लिखना है, समय कम है, पढ़ना सिलेक्टेड है, क्या पढ़ें जो हमारा एग्ज़ाम में पूछे हम अधिक से अधिक नंबर ला पाएँ, क्योंकि समय कम है, स्कूल नहीं है हमारे पास। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि क्वेश्चन क्या होगा, कि क्वेश्चन आपका बुक में भी है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी है। वो क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्रक किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि तृतीय क्षेत्रक किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है, कैसे अलग है, तो हम बता रहे हैं कि वो अलग कैसे हैं। तो देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में किसी न किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण हो रहा है, लेकिन तृतीय क्षेत्रक में कोई वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। तृतीय क्षेत्रक क्या कर रहा है, सेवा सेक्टर है। ये दोनों क्षेत्रकों की वस्तुओं के निर्माण के लिए सेवा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।